हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरव की दुनिया। तो आज बहुत दिनों बाद मिनिमम 8-9 महीने बाद हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। पता ही नहीं चल रहा था टाइम का। बहुत सारे काम थे, आरव से रिलेटेड काम थे, मेरे से रिलेटेड मेरी पढ़ाई थी, और मेरे को 1-2 एग्ज़ाम देने थे, उसकी प्रिपरेशन करनी थी। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉगिंग का, बिल्कुल भी। बस हाँ, ऐसा था किसी फंक्शन वगैरह पे एक आधी वीडियो डाल दी शॉर्ट्स में, तो बस वही थी। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिशियली व्लॉगिंग करने का, जैसे मैं पहले करती थी, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती थी। लेकिन अब मैंने सोचा है और कोशिश करूँगी कि मैं वापस से अपनी सारी चीज़ें, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, सब चीज़ें आपसे बताऊँ, आपसे पूछूँ। पूरी कोशिश करूँगी व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग करने की। और यहाँ पर आरव सर लेटे हैं और वो देख रहे हैं अपना टीवी। पता नहीं आजकल ये क्या क्या देखने लगा है, हमें तो पता ही नहीं चलता क्या क्या दिखता है। तो बस ये देख रहे हैं। और अब थोड़ी देर में होने वाला है ट्यूशन का टाइम। तो अभी होने वाले हैं 4:30 और होने वाला है ट्यूशन का टाइम। ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं, जैसे कि आपको कुछ लोगों को पता है, किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो अब ट्यूशन का बस टाइम हो गया, 4:15 हो गए हैं, सॉरी। और 4:30 बजे से बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब हम ऐसे ही डेली मिलते रहेंगे, ब्लॉगिंग करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और अगर आपको कहीं कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं तभी इसको इंक्रीज़ कर पाऊँगी, इसको सही कर पाऊँगी। तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और बस अब कुछ ही टाइम में बच्चे आ जाएंगे। और आरव सर तो अपना ऊपर गए मम्मी के साथ। आजकल के टाइम का तो पता ही नहीं चलता यार, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हो गई। इतना छोटा दिन हो रहा है, पता ही नहीं चलता यार, कुछ भी कैसा भी। बस अब मैं थोड़े से चादर ओढ़ के बैठी हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज इसे ओढ़ के पढ़ाऊँगी, ट्यूशन देखूँगी। तो बस पढ़ाते हैं ट्यूशन। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। क्या हुआ? मम्मी की दवाई खाई आपने? हाँ। तो मम्मी की दवाई क्यों खाई थी आपने? वो तो कड़वी दवाई है। क्या हो गया? दिखाओ। छी, अब नहीं खाना है मम्मी की दवाई आपको, ठीक है? कोई बड़े बड़े बच्चों की दवाई नहीं खाते। ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अभी करूंगी साफ। अब बेटा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा वो। ले साफ कर। ठीक हो गया। दवाई पिलाओ। आपको दवाई पीनी है? हाँ। रुक जाओ। तो इसको ये दवाई पीनी है। मैं इसको ये दवाई दे रही हूँ, ये मल्टीविटामिन है बच्चों की, तो मैं इसे देती हूँ। इसने बहुत सारी शीशियाँ पी ली हैं, तो इसको मैं देती हूँ पेट। और ये काफ़ी अच्छी होती है, बच्चा खाना वाना नहीं खाता, इसको पी लो। और ये फ्लेवर वाली होती है, और इसे यही दवाई चाहिए। अब इसका मुंह कड़वा हो गया, इसे पता है ये टेस्टी दवाई है, तो इसको ये चाहिए। और इसे अपने आप ही खोलनी है ये दवाई भी। ठीक हो गया माउथ? दिखाना, माउथ दिखाओ मम्मा को। अब ठीक हो गया? क्या चाहिए आपको? मुझे बैलून फुलाना है आपको? इतना क्यों चिल्लाना है? बस इसकी ऐसी मस्ती चलती रहती है। एक नज़र टीवी पे, एक नज़र यहाँ पर बैलून फुलाए जा रहे हैं। और ये पता नहीं इसने लोवर क्यों चढ़ा रखा है घुटनों से ऊपर, हमें तो पता नहीं क्यों चढ़ा रखा है। इसको पता नहीं क्या ही मजा आता है घुटने से ऊपर चढ़ाना, और ऊपर ही करा जा रहा है। आज ही करा है, पता नहीं इसने क्या दिक्कत है इसे। क्या गा रहे हो आप? मैंने मम्मी का दवाई नहीं खाया। दवाई नहीं खाई मम्मी की? तो मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया है और पूजा वगैरह भी कर दी, क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम के में भी शायद 6 बज रहे हैं, तो मैं पूजा वगैरह भी करी आई थी। और अब मैं लाई हूँ कपड़े, इन सबको तय करूँगी, प्रेस करूँगी, और उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, पूछूँगी क्या क्या बनेगा। बस मम्मी और पापा ही खाएंगे खाना, हम नहीं खाते शाम खाना।
और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ ठंड, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद कमर में दर्द तो बस यार परमानेंट ही है। जिस जिसका ऑपरेशन हुआ है वो मेरी बात से एग्री करेंगे, बस कमर का दर्द नहीं जाता बिल्कुल भी। अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे कमर का दर्द बढ़ेगा, तो इसलिए मुझे उसको थोड़ी सी निवाज़ देने के लिए मैंने जर्सी पहनी भी है। और मुझे सिर से बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने कैप भी लगाया हुआ है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और मैंने सॉक्स भी पहन रखी है, तो मैं बिल्कुल फिट तैयार हूँ। और अब चलो करते हैं कपड़ों की तैयारी, प्रेस वगैरह, उसके बाद खाने का बनाऊंगी कुछ। मुझे हल्का हल्का जुकाम भी हो गया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, क्योंकि कमर में भी बहुत दर्द है यार। बस इसी से रिलेटेड व्लॉग भी नहीं बन पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो वो आरव के साथ देना भी ज़रूरी है, और सभी अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए, तो इसलिए बस उसके साथ लगे रहते थे। और कल है आरव की PTM। जी हाँ, हमने आरव का एडमिशन करा दिया है, इसी साल ही हुआ था एडमिशन, अभी कराया था जुलाई में। तो कल उसकी PTM है, उसकी PTM में भी जाना है, और देखते हैं क्या बताते हैं टीचर्स, कैसा है पढ़ने में, ये सब चीज़ें में। तो अब पहले इनको काम कर देते हैं, सारा फिनिश कर देते हैं काम को, अपने कपड़े वगैरह का, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। तो बस अब प्रेस वगैरह मैंने कर ली है, और मैंने खाना तैयार कर दिया है। मैंने बनाई है मिक्स वेज, थोड़ी ही बनाई है मम्मी पापा के लिए। और ये पीछे से आरव चिल्ला रहा है क्योंकि वो खेल रहा है, उसके ये है कि मम्मा भी वहीं बैठे उसके पास, और वो अंधेरे में खेल रहा है। इसको लग रहा है मम्मा यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठा है। ये भाई सब यहाँ बैठ कर खेल रहे हैं अपनी लाइट से, और इसको लग रहा है कि मम्मा भी यहीं बैठे, क्योंकि मम्मा कुछ काम तो है नहीं। बेटा तुम डर जाओगे रात को। बस इसको यहाँ बैठ के खेलना है, और इसको ये है कि मम्मा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंधेरा है। ये वाला गेम खेल रहे हैं सामने, आपको दिख रहा होगा। मैं ब्लर इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। चला मैं इसको, चला इसको जल्दी से। ये अपने इसमें खेल रहा है। मुझे खाना भी तैयार करना है क्योंकि मम्मी बैठी है, और पापा की ड्यूटी है, तो पापा लेट आएंगे। पापा आज कल उनकी ड्यूटी लग रही है, SIR फॉर्म जो बन रहे हैं उसमें, उससे तो लेट आएंगे। बस खाना तैयार हो चुका है, बस अब रोटी बनाती हूँ, मम्मी को देती हूँ फिर। और इसको भी देखते हैं इसको क्या दिक्कत हो रही है, पता नहीं, इसको भी पिटाना है। चलो बनाते हैं खाना। तो हमने खाना वाना बना के खा लिया है, और पापा भी आ गए थे, पापा ने भी खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे हैं पापा, क्योंकि सुबह से ड्यूटी लग रही थी उनकी, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। और ये भाई साहब लेके आए बहुत सारे पेन, पता नहीं क्या कर रहा है पेन के साथ, खेल रहा है। और मैं देख रही हूँ क्या, गेस व्हाट, मैं देख रही हूँ बिग बॉस, जो कि कल फाइनल हो जाएगा, उसका फाइनलिस्ट बन जाएगा कौन फाइनलिस्ट है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब रेगुलरली ब्लॉग आए और बीच में ना छूटें, क्योंकि चाहे कितना भी मैं बिज़ी हूँ, पर मैं ज़रूर रेगुलर वो ब्लॉग करूँगी। और बस लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।